हमारे घर के सामने वहीद मियाँ का मकान था, जिनको सब चचा वीदू बुलाते थे। वो काफी अरसे से बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने अपने घर की बैठक को दुकान में तब्दील करके किराने का सामान रखकर बेरोजगारी का हल निकाल लिया। शुरू में उनकी दुकान पे कम ही ग्राहक आते थे, क्योंकि वो जरा खुश्क मिजाज थे, मोहल्ले वालों से बनाकर नहीं रखते थे। तभी कोई उनकी दुकान का रुख नहीं करता था। उनके बेटे का नाम रशीद था, जिसको प्यार से शीदा बुलाते थे। उसने मैट्रिक कर लिया तो वीदू चचा ने दुकान उसके स्पुर्द कर दी कि गलियों में आवारा फिरने की बजाय आंखों के सामने रहेगा। यारी बाशी से बेहतर था कि दुकान के खूंटे से बंध जाए। बाप की निस्बत शीदा ज्यादा हंसमुख और खुश मिजाज था। वो ग्राहकों के साथ इज्जत से बात करता था, पड़ोसियों से रियायत भी बरत लेता था, जबकि वीदू चचा पाई पाई को दांतों से पकड़ना दानिशमंदी जानते थे। नकद और उधार प्यार का दुश्मन, ये लेकर उन्होंने दुकान पर बोर्ड भी लगा दिया था। अकल का अंधा तो शीदा भी न था, लेकिन वो उम्र के इस दौर में था कि जब इंसान को खुद पर ज्यादा एतमाद होता है। इसी वजह से उसने मोहल्ले वालों पर भरोसा करके कुछ गरीब घरानों के अपने पास खाते भी खोल लिए थे। इसी वजह से सारा मोहल्ला ही शीदे की हट्टी से सौदा सल्फ लेने लगा। हमारे मोहल्ले में कुछ मामूली तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम भी रहते थे। पूरे माह सौदा उधार पर लेते रहते थे। जब तनख्वाह आती, पिछला खाता चुकता कर देते। इसी तरह शीदे ने रफ्ता रफ्ता गाहक पक्के कर लिए। ये एक कारोबारी नुक्ता था जिस पर शीदे की कामयाबी का दारोमदार था। बाप उसको टोकता था कि मियाँ, इस तरह तो तुम एक दिन दुकान का भट्टा बिठा दोगे। ये खातेदारी का सिलसिला बंद करो, वरना दुकान बंद कर दो। पर वो कहता था, मुझ पर एतमाद करें, कमाकर दिखाऊंगा, बशर्त यह कि मदाखलत ना करें और आराम से घर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहिए, वरना खुद चला लें अपनी दुकान, मैं चला कहीं और। दुकान को चलाना चचा वीदू के बस की बात ना थी, तो सब्र का घूंट पीकर एक तरफ हो गए। चंद ही दिनों में शीदे की मकबूलियत के साथ साथ उसकी दुकान की मकबूलियत भी बढ़ने लगी। दुकान चमक उठी, कमाई में इजाफा हुआ, दौलत ने उसके घर की तरफ लपकना शुरू कर दिया। हम तो ताजी वाले थे। अब्बा का कभी काम लगता, कभी घर बैठ जाते। माँ मोहल्ले के कपड़े सिलाई करती, हफ्ते बाद कहीं उजरत मिलती, वो भी यकमुश्त। साजिद भाई वर्कशॉप पर जाता था, उसका मालिक रोज शाम को चंद रुपया हथेली पर रख देता। आमदनी की ये सूरत हो तो महीने भर का सौदा कैसे खरीदा जा सकता है। माँ हर रोज ही थोड़ा थोड़ा सौदा लेने मुझे शीदे की दुकान पर भेजती थी। दुकान हमारे घर के सामने थी। मैं दौड़ती जाती, जिस चीज की जरूरत होती ले आती। सौदों की खातिर मेरे दिन में 4-5 फेरे तो दुकान में लग ही जाते थे। शीदा नरम लहजे में मुझसे बात करता। मुझे उसका इस तरह बात करना अच्छा लगता। कभी दुकान पर गाहक ना होता तो इधर उधर की बातें भी कर लेता। मीठे चने और गुड़ का लड्डू मुफ्त दे देता। इन अनायतों से मैं उसकी गर्विदा हो गई थी। जरा बाशऊर हो गई और ओढ़नी लपेट कर जाने लगी। बचपन से मानूस थी उससे, इसलिए शीदे का हंसी मजाक बुरा नहीं लगता था, बल्कि अब तो वो पहले से ज्यादा इखलाक से पेश आने लगा था। हंस हंस कर बातें करता और सौदा भी अच्छा देता। कभी उसकी दुकान बंद होती तो अम्मा किसी दूसरी करीबी दुकान से सौदा मंगवा लेती, क्योंकि ये भी एक मजबूरी थी कि चूल्हा जलते जलते अचानक मट्टी का तेल खत्म हो जाता। तब शीदे की हट्टी के खुलने का इंतजार कौन कर सकता था। दूसरी दुकान से लाया सौदा देखकर अम्मा हैरान रह जाती थी। आरिफा, अपना शीदा तो बहुत अच्छा है, कितना ज्यादा सौदा देता है। दूसरे दुकानदार तो लूट लेते हैं, चीज कम तोलकर पैसे पूरे लेते हैं। अब उनको क्या मालूम कि दूसरे दुकानदार जितने पैसे होते हैं उतना ही सौदा तोल कर देते हैं। जबकि शीदा हम पर किसी वजह से इनायत करता है। तभी सोचती थी कि माएं भी कितनी नादान होती हैं। बच्चियां समझदार हो जाती हैं, ये फिर भी उनको दुकान पर सौदा लेने भेज देती हैं। एक दिन शीदे ने मजाक मजाक में एक ऐसी नाजेबा बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं अनजान बन गई। हालांकि अच्छी तरह से बात मेरी समझ में आ गई थी। उसका मजाक बुरा तो लगा, लेकिन खामोश रही। घर आकर अम्मा को भी ना बताया। अगले दिन माँ ने मुझे 2 किलो आटा लाने को कहा तो मैंने कह दिया, अम्मा मुन्नी को भेज दो, मैं अब दुकान पे ना जाऊंगी। वो बोली, क्यों ना जाओगी? मुन्नी ना समझ है, ये पैसे गिराकर आ जाएगी। मैं अब दुपट्टा लेने लगी हूं अम्मा, बड़ी हो गई हूं। मोहल्ले के लड़के मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अम्मा का चेहरा उतर गया। बोली, तो तू अब सियानी हो गई है। अच्छा चल, मैं खुद ले आया करूंगी। घर के कामों में मसरूफ अम्मा कब जा सकती थी।
अब ज्यादातर मुन्नी जाने लगी। एक दिन उसने बताया, आपा साजिद भाई शीदे की हट्टी पर बैठा है। मैं चौकन्नी हो गई। गोया के शीदे ने उधार पे सिगरेट देकर मेरे भाई को भी अपनी गिरफ्त में कर लिया था। इस तरह उसने मेरे भाई से दोस्ती कर ली और हमारे घर में आने जाने लगा। जब कभी शीदा भाई का पूछने आता, अम्मा उसके साथ इखलाक से पेश आती, क्योंकि वो भी तो हम गरीबों का इतना ख्याल रखता था। रकम मौजूद होती या ना होती, सौदा दे देता था। अम्मा को कहता, खाला कोई मसला नहीं है, जब पैसे आ जाएं दे देना। जिस चीज की जरूरत हो मुन्नी को भेजकर मंगवा लिया करो। साजिद मेरा दोस्त है, चाहो तो आपका खाता खोल देता हूं। पैसों की जल्दी नहीं, सहूलत से देती रहा करो, मैं खाते में हिसाब दर्ज करता जाऊंगा। हम बहुत गरीब लोग थे, मगर शीदा अब खुशहाल हो गया था। फिर भी जब वो आता, अम्मा के पास चूल्हे के करीब जमीन पर बैठ जाता। वो दाल रोटी सामने रखती, मजे से खा लेता। कहता, खाला जी आपके हाथ की पकी दाल रोटी में जो स्वाद है वो तो मुर्गी के गोश्त के सालन में भी नहीं है। आपके पास बैठकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अम्मा को इस बात से खुशी होती कि वो अमीरी गरीबी का फर्क किए बगैर अपनों की तरह मिलता था। खाला जी कहकर इज्जत देता था, बुरे वक्त काम आ जाता था। मेरी भोली माँ शीदे के घर आने का मतलब नहीं समझती थी, मगर मैं जानती थी वो उसी वक्त आता था जब अब्बा और साजिद भाई घर पर ना होते थे। दुकान पे किसी दोस्त को बैठाकर 10-15 मिनट को आ जाता और कहता, खाला तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूं। जैसी चाय तुम बनाती हो मेरी तो अम्मा भी नहीं बना सकती ऐसी चाय। इस चाय का तो मजा ही और है, कसम से एक प्याली पी लूं दिन भर ताजा दम रहता हूं। मेरी भोली माँ फूली ना समाती और जल्दी जल्दी केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रख देती। आज ही दूध खत्म हो गया था। मुन्नी जा भागकर राबू खाला से आध प्याली दूध तो ले आ, कहना मेहमान आया है। अरे खाला रहने दो, मत जाओ, मुझे कहवा पसंद है, बस कहवा ही पिला दो। मुन्नी पाँव में स्लीपर डालते डालते रुक गई। अम्मा मेरी तरफ देखने लगी। अम्मा मैं गई भी तो कब देंगे? कह देगी दूध खत्म हो गया है। अच्छा ठहर जा, मैं खुद लाती हूं। मना करने के बावजूद अम्मा ना रुकी। बराबर में राबू खाला का मकान था, जिनके घर दूध की कमी ना थी, क्योंकि उन्होंने गाय रखी हुई थी। जितनी देर में अम्मा दूध लाती, मौका पाकर शीदा मुझसे 2-4 बातें कर लेता। अब तुम दुकान पर क्यों नहीं आती हो? इतनी बड़ी हो गई हो क्या? फिर वो मजाक में मुझे ऐसी बात कह गया कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। रफ्ता रफ्ता उसकी जूमानी बातें मेरे दिल में फूल खिलाने लगी। चढ़ती जवानी में इंसान को इस किस्म की बातें अच्छी लगती हैं। मुझे कसम देकर जाता, आज 2 मिनट के लिए दुकान पर आ जाना, मैंने तेरे लिए बादाम वाले गुड़ के लड्डू रखे हैं। गुड़ के लड्डुओं का तो बहाना था, मैं जानती थी कि वो मुझसे तन्हाई में बातें करना चाहता है, मगर दुकान पर भी तन्हाई कहाँ थी। गाहक आते जाते रहते थे। दोपहर को 2 घड़ी अम्मा सो जाती तो मैं दरवाजे से पर्दा हटाकर झांकती। जो ही उसके सामने पहुंचती दरवाजे की ओट में बैठा देता कि गली से गुजरने वालों की नजर मुझ पर ना पड़े। एक रोज छत पर जा रही थी मैं कि पांव फिसल गया, सीढ़ी से गिर पड़ी, टांग में सख्त चोट आई। दर्द से एक पल को आराम ना था, बिस्तर से ना उठ सकती थी। मुन्नी सौदा लेने गई, उसने मेरे बारे में पूछा तो मुन्नी ने बताया कि आपा के सीढ़ी से गिरने से बहुत चोट आई है, वो उठ नहीं सकती। अगले दिन वो किसी बहाने से हमारे घर आ गया। मैं खाट पर पड़ी थी, टांग को दुपट्टे से पट्टी बनाकर बांध रखा था और दर्द से कराह रही थी। अगले रोज साजिद भाई वर्कशॉप से गाड़ी ले आया और मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हड्डी में फ्रैक्चर आया था, प्लास्टर लगा दिया। 2 माह बिस्तर पर पड़ी रही। इलाज का सारा खर्चा चुपके चुपके शीदा ही अम्मा को देता था। अम्मा ने जितने पैसे उधार मांगे उसने दिए, सब इलाज पर खर्च हो गए। मुझे यकीन आ गया कि शीदे को वाकई मुझसे मोहब्बत है, वरना कौन किसी के लिए इतनी परेशानी उठाता है। जी चाहता था कि अपना आप भी शीदे पर कुर्बान कर दूं। उसे खबर थी हम गरीब उधार लौटाने के लायक नहीं, फिर भी इनकार नहीं करता था। एक दिन अम्मा घर पर ना थी, मुन्नी भी उनके साथ थी। अब्बा काम पर और साजिद वर्कशॉप गया हुआ था कि शीदा आ गया। आज उसको बिला खौफ मौका मिल गया मुझसे मुलाकात करने का। मैं भी एहसानमंदी से मरी जाती थी। सारी परेशानियां तुम मुझे दे दो आरफा। उसने मुझे कहा, मैं किस लिए हूं? अब तो मुझे शुक्रिया ना कहना। चाहने वालों को शुक्रिया की नहीं, चाहत के बदले चाहत की जरूरत होती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारी माँ से रिश्ते का कहूं तो तुम मना तो नहीं कर दोगी ना? मेरी क्या मजाल जो बड़ों के बीच बोलूं। लेकिन एक बात है,
वो क्या? बताओ तो मुझे। वो ये कि मैं अभी ठीक तरह चल नहीं सकती, लंगड़ाकर चलती हूं। फर्ज करो कि टांग ठीक ना हुई और मैं इसी तरह लंगड़ाकर चली तो क्या करोगे? क्या फिर भी तुम मुझसे शादी कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं, चाहत में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, चाहे किसी बड़े शहर से क्यों ना कराना पड़े। मेरा दिल उस पर निछावर हो गया। लगा इस मुलाकात ने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं, पर यह मेरी खाम ख्याली थी। यह मुलाकात बाइसे राहत नहीं, मेरे लिए उम्र भर के लिए परेशानी का सबब बन गई और तन्हाई का समर मेरे लिए मौत का परवाना बन गया। मां को पता चला, उसने शीदे को आड़े हाथों ले लिया कि इसी दिन के लिए तुम हम गरीबों पर इनायतें कर रहे थे। वो बोला, खाला मुझे मोहलत दे, मैं झूठा आदमी नहीं हूं, साबित कदम और सच्चा हूं। मां ने कहा कि अब मोहलत का वक्त नहीं है, मैं आज अभी और इसी वक्त आरिफा से शादी करने को तैयार हूं। खाला आप अपने शौहर और बेटे को मना ले, मैं अपने कहे से पीछे कदम ना हटाऊंगा, मगर मेरे वालिदैन निकाह में नहीं बैठेंगे। अम्मा ने दबे लफ्जों अब्बा से बात की कि शीदा हमारे घर से रिश्ता लेने का आरजूमंद है, रशीद से रिश्ता कबूल नहीं। अब्बा ने कहा, मैं आरफा की शादी अपने भाई के लड़के से करूंगा। तुम जानती हो कि बड़े भाई को जुबान दे चुका हूं मैं, अब भाई को छोड़कर गैरों में रिश्ता करें क्या? तुम्हारी अकल मारी गई है। मां रोती थी और मुझे पीटती थी। मैंने सोचा कि अब अपने किए की सजा खुद भुगतनी है, हल भी मैंने ही निकालना है। रशीद की दुकान पर जाकर बता दिया कि अब्बा और भाईजान से मार देंगे, जो दोबारा किसी ने हमारे घर में तुम्हारा नाम लिया तो तुम मुझसे छुपे चोरी निकाह कर लो, इसी में आफियत है, बाद को जो होगा देखा जाएगा। उस वक्त तो वो घबरा गया था। बहरहाल उसने निकाहनामा बनवा लिया था और मुझसे दस्तखत करवा कर ले गया। अगले दिन मुझे दुकान पर बुलाया, दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। वहां एक मौलवी साहब और उसके 2-3 लोग मौजूद थे। यूं मेरा निकाह हो गया। मुझे उसने उसकी कापी दी और कहा, अब अगर तुम्हारे अब्बा इनकार करें तो ये कागज उनको दिखा देना और जो मार पड़नी है खा लेना। मैं निकाहनामा अपने बाप को उसी वक्त दिखाऊंगा जब तुम अपने बाप को दिखा दोगी। ये मोहब्बत न थी, मेरी आजमाइश थी। इस वाक़े को 1 माह गुजरा था कि अब्बा ने मेरी माँ से कहा कि कल बड़े भाई आएंगे मिठाई लेकर, मैं आरफा का निकाह बिलावल से कर रहा हूं, तुम राजी हो या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं। निकाह अभी होगा, रुखसती साल बाद होगी। माँ बेचारी तो दंग रह गई, लेकिन अब मैं चुप ना रह सकती थी। मुन्नी से कहा कि यह कागज अब्बा को दिखा दो। वो निकाहनामा लेकर उनके पास गई। उन्होंने देखते ही उसके पुर्जे कर डाले और जूता उठाकर मुझ पर लपके। तभी साजिद आ गया। मुझे मारते देखा तो अब्बा का हाथ पकड़कर रोक दिया और पूछा कि हुआ क्या है, अब्बा क्यों इसे मार रहे हैं? वो बोले कि इसने निकाहनामा मुझे दिया है कि देखो मैंने मर्जी का निकाह कर लिया है, तो क्या अब भी ना मारूं? साजिद ने भी जूता उठा लिया और अब्बा के मारने से पहले मुझे मारना शुरू कर दिया। खूब मारा कि मैं नीम जान हो गई। तब अम्मा मुझ पर गिर पड़ी। बस करो, क्या मार ही डालोगे? भाई मुझे धक्के देने लगा कि जा निकल जा यहां से और चली जा उसके पास जिससे निकाह किया है, तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं रोती हुई खाला राबो के घर चली गई। साजिद भी उसके बाद घर से निकल गया। गालबन शोर की आवाज सुनकर शीदा दुकान बंद करके कहीं रूपोश हो गया था। इस वाक़े के बाद वो भी नजर नहीं आया। 3 दिन उसकी दुकान बंद रही। साजिद उस दिन का गया वापस घर ना लौटा। अब्बा ने ताया से अहवाल बताया। उन्होंने कहा कि फौरन घर बेचो और इधर से कूच करो। साजिद सर फिरा है, कहीं किसी की जान ना ले ले। लड़की ने अगर निकाह कर लिया है तो उसको उसकी करनी भुगतने दो। तुम गरीब आदमी हो, जुर्म जो भी करेगा सूली पर तुम ही चढ़ोगे कि गरीब की गर्दन पतली होती है। ताया उसी वक्त अब्बा, मुन्नी और अम्मा को अपने घर ले गए। मकान को ताला लगा दिया। फिर साजिद की वर्कशॉप पर गए। वो वहां मिल गया, उसको समझाया बुझाया और उसे भी घर ले गए। बाद में उसे सऊदी अरब भिजवा दिया। अब मैं राबो खाला के रहमो करम पर रह गई थी। वो कब तक मुझको रखती? और उन्होंने जाकर रशीद की माँ बाप से बात की। कहा कि तुम्हारे बेटे की करतूत देखो कि मेरे भांजे का दोस्त बनकर उसको धोखा दिया और घर का भेदी बनकर दुश्मन हो गया। अब अगर निकाह किया है तो आपके इल्म में भी होगा। आरिफा मेरे पास है, उसको बहू बनाकर ले जाओ। उसके माँ बाप उसे मेरे पास छोड़ गए हैं। विदू चचा ये सुनकर सीखपा हो गए। बोले, ये क्या खराफात है? शीदा लाहौर दुकान का सामान लेने गया हुआ है, उसे आने दो फिर बात करूंगा। अभी वावेला ना मचाओ,
बेचारी राबो खाला बेटे के पास रहती थी। वो बेटे और बहू से डरती थी। ताहम खालू ने अक्लमंदी से काम लिया और सब घर वालों से कहा कि आरिफा अब हमारी पनाह में आ गई है, तो इसको परेशान मत करो, गलती इंसान से हो जाती है। तुम लोगों को फिरौन बनने की जरूरत नहीं। रशीद को आ जाने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। चंद रोज बाद रशीद आ गया। उसको मालूम हो गया था कि मेरे माँ बाप घर छोड़कर जा चुके हैं। खालू ने बात की। उसने निकाहनामे की दूसरी कापी उन्हें दे दी और कहा कि मैं इस निकाह से इनकारी नहीं, पर अब्बा सख्त मिजाज हैं, उनको मनाने में कुछ टाइम लगेगा। आप जो चाहेंगे तसल्ली कर दूंगा। कोर्ट भी चलकर निकाह कन्फर्म करा लेंगे। फिलहाल मेरे माँ बाप आरफा को घर लाने देंगे। मैं साल भर राबो खाला के घर रही। खालू वली बने, कोर्ट से निकाह कन्फर्म करा लिया, लेकिन सास ससुर ने मुझे घर में घुसने ना दिया और ना वालदैन ने कबूल किया। वो घर फरोख्त करके किसी और मोहल्ले में जा बसे। अलबत्ता शीदा मुझे खर्चा भिजवाता रहा, लेकिन माँ बाप के ड्रावे में आकर उसने मुझे अपने साथ ना रखा। 1 साल बाद खालू का इंतकाल हो गया। राबो खाला ने अम्मा से राब्ता किया कि अपनी बेटी को ले जाओ। बहू और बेटा अब उसको रखने पर राजी नहीं है। मेरा जोर शोहर तक था, वो चल बसे। अब मैं अपने बेटे की मोहताज हूं। साजिद सऊदिया में था। अम्मा ने किसी तौर अब्बा को समझा बुझा लिया, क्योंकि मैं एक बच्चे की मां बन चुकी थी। वो मुझे आकर ले गए, मगर इस शर्त पर कि रशीद कभी उनके घर में कदम ना रखेगा। रशीद के माँ बाप तो अब तक ना माने थे। रशीद ने भी मुझे सर से उतारने वाली बात की। रशीद की शादी उसके वालिद ने अपनी भांजी से कर दी थी। 15 बरस इस तरह गुजर गए। अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। ताया ने मेरी जगह मुन्नी को अपनी बहू बना लिया। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने मेरा साथ ना छोड़ा। मेहनत मजदूरी करके मेरी बच्ची को परवान चढ़ाया, यहां तक कि वो 15 बरस की हो गई। तब एक रोज रशीद की मां मोहल्ले की 2 औरतों के हमरा हमारे घर आई और निकाहनामा दिखाकर बोली कि बेशक मेरे बेटे ने आरफा से निकाह किया था और ये निकाहनामा मौजूद है। अब मैं अपनी पोती को लेने आई हूं। रशीद की शादी थी, उसकी बीवी बांझ निकली थी, उसके यहां कोई औलाद नहीं है। मेरी बहू और पोती को मेरे साथ भेज दे। मां ने कहा, उस वक्त तुमने हमको धुतकार दिया था, अब हम तुमको धुतकारते हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी नवासी और अपनी बेटी को पाला पोसा है। 15 साल गुजर जाने के बाद अब आए हो तुम हक जताने। चलो अपनी बेटी को अपने पास रख लूं, लेकिन हमें हमारी पोती दे दो, क्योंकि हम उसके वली वारिस हैं। चलो तुम रशीद को भेज देना, मैं बात कर लूंगी उससे। अगले दिन रशीद आ गया। कहा कि खाला मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, ताकि मैं उसको बाप का नाम तो दे सकूं। मां ने मेरी नूर का हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे दिया। कहा, इसीलिए तुमको बुलाया था, हम गरीब लोग हैं। जो तुमने किया नहीं चाहती वही तुम्हारी बेटी के साथ कोई और करे। तुम उसको ले जाओ, मगर मैं अब अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ना दूंगी। पहले तुमने मेरी बेटी को तन्हाई में दागदार किया, फिर तुमने छुपकर निकाह किया, फिर आरफा को कबूल ना किया, बेआसरा छोड़ दिया। इतने बरस बाद अब इसकी याद आई है, अब क्या लेने आए हो हमारे पास। मुझे भी मां कहने लगी कि आरफा, अगर तू मेरी बेटी है तो हरगिज मुझे छोड़कर इसके साथ मत जाना। जब मैंने मुश्किल वक्त में तुझे नहीं छोड़ा, यहां तक कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, अब तुम मुझको छोड़कर बुढ़ापे में अकेला करके ना जाना। जानती हो अम्मा, ये लोग सिर्फ नूर को लेना चाहते हैं, मुझे नहीं। उसने ना सिर्फ मुझसे बेवफाई की, बल्कि हम सबसे धोखा भी किया। अगर मैं उसके साथ चली गई तो मुझे मालूम है मुझे दुख ही दुख मिलेंगे। मैंने अपनी मां की बात मान ली, दिल पर पत्थर रखकर बेटी शीदे को सौंप दी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मालदार शीदे ने मुझ गरीब के साथ किया था, कल को कोई और मालदार मेरी बेटी के साथ ऐसा करे। मेरा दिल भी ना चाहता था कि उन लोगों के साथ जाऊं जिन्होंने उस वक्त तो मुझे ठुकरा दिया था जब मेरी और मेरे बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। आज ना मां इस दुनिया में है, ना शीदा, ना उसके माँ बाप रहे। वफात से कबल शीदा अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर गया था। अब यही बच्ची ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो मेरी अम्मा की वफात के बाद मुझे मिन्नत समाजत करके मुझे अपने साथ ले आई है। दामाद बेटे जैसा है, मां जैसे इज्जत देता है। वो एक गैर शख्स था, मगर अपनों से बढ़कर है। बुढ़ापे में उसने मुझे दरबदर होने से बचाया। अल्लाह ताला ने उम्र के इस आखिरी मंजिल में मुझे नेक दामाद की सूरत में मेरे सब्र का इनाम दे दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।